उस पर ये सरकार कितनी मजबूती से काम करेगी, ये उसका एक एग्जाम्पल होगा जब 24 घंटे के भीतर 24 से 48 घंटे के भीतर दोषियों को सामने लाया जाएगा। और इस देखिए, जंगल राज वो दौर था जिसका जिक्र हम लोग अभी ना करें तो बेहतर है। वो एक नेवर एंडिंग चैप्टर है, मतलब अपराधियों के सरगना माने जाते हैं, साथी संगी माने जाते हैं। तो ऐसा तो हम नहीं मान सकते हैं कि अगर उनको सुरक्षा देने की मंशा उनकी होती तो आज जितनी ताकत सरकार लगा सकती थी लगाकर उन्होंने ये कहा है कि उनको 24 से 48 घंटे के भीतर दोषी चाहिए। और नमस्कार दोस्तों, देखिए बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है और आज ही के दिन मुकेश सहनी के पिता का हत्या कर दिया जाता है। बेरहमी से हत्या के कहा जा रहा है कि चोर गए थे चोरी करने के लिए और इसमें हत्या हो जाता है। आखिर क्या पूरा मामला अभी मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरभि ठाकुर जी, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे बिहार में कब तक इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं होती रहेंगी। बस देखिए, जिस प्रकार की कार्रवाई की गई है इस घटना पर और जिस प्रकार की कार्रवाई की ज़रूरत थी उससे कहीं 10 स्टेप्स अहेड जाके मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है और ये बहुत संतोषजनक फैसला है। इस फैसले से न केवल प्रदेश में एक विश्वास का माहौल बना कि इस प्रकार की घटना के खिलाफ कितनी शक्ति से पेश आएंगे प्रदेश के मुखिया, इस सरकार की जो मतलब क्राइम के खिलाफ जो एजेंडा है उस पर ये सरकार कितनी मजबूती से काम करेगी, ये उसका एक एग्जाम्पल होगा जब 24 घंटे के भीतर 24 से 48 घंटे के भीतर दोषियों को सामने लाया जाएगा। और इस मामले की जो फाइल है, जो जिस प्रकार से जो भी रचित हुई या कोई आकस्मिक घटना हुई, जैसे भी हुई, इतनी निर्मम हत्या किसी की भी हो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका खुलासा होगा तो पूरा प्रदेश जान जाएगा कि इस प्रकार की घटना को कितनी शक्ति से प्रदेश की सरकार लेती है। जिस तरह से विपक्ष हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं कि बिहार जंगल राज है, क्या लगता है आपको इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी तो बिहार में जंगल राज तो रहेगा? देखिए, जंगल राज वो दौर था जिसका जिक्र हम लोग अभी ना करें तो बेहतर है। वो एक नेवर एंडिंग चैप्टर है और वो एक दौर नहीं है, वो भावनात्मक क्षति की, हर प्रकार के क्षति की दौर है। तो वहाँ भी उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। बात यहाँ पर है सवाल जवाब की नहीं, बात यहाँ पर चिंता की है कि लोगों के प्रति किस प्रकार से लोगों को सुरक्षित किया जाए। तो उसमें जिस प्रकार की चिंता, जिस प्रकार की गंभीरता दिखाई जानी थी, प्रदेश में बैठे सभी माननीयों ने अपनी जिम्मेदारी को उस प्रकार से लेते हुए उस प्रकार का एक्शन किया है ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे और ये एक नया अवधारणा न बने। क्योंकि लोग शायद भूल रहे हैं कि ये मुकेश सहनी जी किनके बगल में आजकल पाए जाते हैं। हालांकि इस क्षण में व्यक्तिगत इस प्रकार से जाना, राजनीति को बीच में लाना हमको उचित नहीं लग रहा है। इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, मगर लापरवाही जिस प्रकार की हुई या जो उनके साथ वाले व्यक्ति हैं वो लोग हैं जो आपराधिक मतलब अपराधियों के सरगना माने जाते हैं, साथी संगी माने जाते हैं। तो ऐसा तो हम नहीं मान सकते हैं कि अगर उनको सुरक्षा देने की मंशा उनकी होती तो वो सुरक्षित नहीं कर पाते। तो ये उनका आपसी मैटर है, लेकिन सरकार ने बखूबी अपनी भूमिका निभाई और जिस प्रकार का एक्शन उनको लेना था उस प्रकार का एक्शन प्रदेश के मुखिया ने लिया है। और देखिएगा जल्दी ही विश्वास स्थापित हो जाएगा। एक्शन लिए क्या एक्शन ये लिया गया है कि त्वरित प्रभाव से SIT गठित की गई है। इस मामले की पूरी जांच, जितनी ताकत सरकार लगा सकती थी लगाकर उन्होंने ये कहा है कि उनको 24 से 48 घंटे के भीतर दोषी चाहिए। और हमारी याद में बचपन से बड़े हम हो गए, बिहार में हम ये पहली बार देखे हैं कि सरकार के मुखिया उठकर पूरे सरकार में जितने घटक दल हैं समेत जितने नेता हैं उनके समर्थन से इतना कड़ा निर्णय लिया है। तो ये मेरे लिए संतोषजनक निर्णय है और इससे कोई ना कोई मैसेज जरूर जाएगा। अगर नेता का इस प्रकार से अगर हत्या होगा तो क्या लगता है आम लोग सेफ है हमारे बिहार में? देखिए, हम आम खास वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं रखते हैं। हमारे लिए सही गलत सब पे लागू है, गलत किसी के भी साथ हो नहीं होना चाहिए। हम उस प्रकार के व्यक्ति हैं, उस प्रकार की हमारी सोच है। तो ये आम खास में कैटेगराइज हम पर्सनल लेवल पे नहीं कर पाते हैं, ना इसका पैमाना हमको पता है। हमको बस इतना पता है कि ये किसी के भी साथ हो ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने बताया कि SIT गठन हो चुका और 24 घंटे के अंदर में जो भी आरोपी होगा वो पकड़ा जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक पकड़ा जाता है। बाकी इस वीडियो में आप लोग लगातार बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।